फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस आयुर्वेदा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ल्यूट प्रत्यय, न्यूल प्रत्यय, तीन प्रत्यय के बारे में बात किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर त्वा प्रत्यय क्या होता है, लियप प्रत्यय क्या होता है और जो है तुमुन प्रत्यय क्या होता है और निनी प्रत्यय क्या होता है, ये हम देखेंगे। ये जो है अगर से हमने इतना कर लिया तो अपना प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो हमने जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर तो प्रत्यय बताया था, सेकंड लेक्चर के अंदर तव्यत, अनियत, शत्रुशानच प्रत्यय बताया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ल्यूट, न्यूल, तीन प्रत्यय बताया था। आज मैं आप लोगों को त्वा, लियप, तुमुन प्रत्यय बता दूंगा और निनी प्रत्यय बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं PYQ बता दूंगा। ये प्रत्यय टॉपिक बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर से आप लोगों को प्रत्यय आ गया, मैंने इससे पहले शब्द रूप, धातु रूप पढ़ाया था। अगर से आप लोगों को शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय आ गया तभी आप लोगों को समास समझ में आएगा। अगर से अपने ये टॉपिक हो जाते तो मैं इसके बाद आप लोगों को समास पढ़ाऊंगा। तो आज का इस लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले त्वा, ये सिंपल प्रत्यय है। जैसा कि धातु के अंदर त्वा प्रत्यय ऐड किया तो शब्द कौन सा बनेगा, ओनली शब्द देखना है, इसके अंदर ज्यादा नहीं। तो क्रू धातु है, क्रू धातु के अंदर अपन ने त्वा प्रत्यय ऐड किया तो क्रुत्वा होगा। पा धातु है, पा धातु के अंदर त्वा प्रत्यय अगर से अपन ने ऐड किया तो पित्वा होगा। गम धातु है, त्वा प्रत्यय ऐड किया तो गत्वा होगा। दुष्ट धातु है, त्वा प्रत्यय ऐड किया तो दृष्टवा होगा। दुष्ट का दृष्टवा होगा। ये आप लोगों को याद करना है। दूसरा प्रत्यय आता लियप प्रत्यय। लियप प्रत्यय थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उपसर्ग, लियप प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिसके अंदर उपसर्ग आएगा। उपसर्ग प्लस धातु प्लस लियप प्रत्यय और फिर शब्द बनेगा। जैसा कि यहाँ पर दिया वाला है प्रा, उपसर्ग है ये। मैंने आप लोगों को उपसर्ग बताया, टोटल 22 उपसर्ग है। अगर से आप लोगों ने मेरी उपसर्ग की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना। उपसर्ग हो गया, धातु हो गया, प्रत्यय हो गया और इससे शब्द बनेगा। प्र उपसर्ग है, नम धातु है, लियप प्रत्यय है। तो ये जो लियप है, लियप का स्टार्टिंग का लो और लास्ट वाला पो, इसको गायब कर देना, ओनली ये लो लेना है। जैसा कि प्र नम मिय, प्रो जैसा कैसा, नम्य, नम जैसा कैसा और लियप में से अपन ने ये लिया तो ये प्रणम्य। ये वी उपसर्ग है, न्या धातु है, लियप प्रत्यय तो वी न्या य, वी न्या य, इस तरह लिखेंगे। ये आ उपसर्ग है, ये नी धातु है, लियप प्रत्यय आ नी य, आ नी य, आ नी य, एकदम सिंपल है। अनु उपसर्ग है, गम धातु है, लियप प्रत्यय ऐड किया तो अनुगम्य, 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 ये हो गया। जैसे तो प्रत्यय, क्रू धातु के अंदर तो प्रत्यय ऐड किया तो क्रुत्वा हो गया। पा के अंदर ऐड किया तो पित्वा हो गया। गम के अंदर ऐड किया तो गत्वा हो गया। दृष्ट के अंदर ऐड किया तो दृष्टवा हो गया। ये लियप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर उपसर्ग आएगा। उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय आएगा। जैसा कि प्र नम धातु है, लियप प्रत्यय तो प्र नम ये हो गया। वी न्या ये हो गया। आ नी त्य, आ नी ये हो गया और अनुगम्य, इस तरह सॉल्व हो गया। ये होगा लियप प्रत्यय। अब इसके बाद बात करेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय धातु के अंदर अगर से अपन ने तुमुन प्रत्यय ऐड किया तो शब्द कैसा बनेगा। पठ धातु है, पठ धातु के अंदर तुमुन प्रत्यय ऐड किया तो ये होगा पठितुम। भू धातु है, तुमुन प्रत्यय ऐड किया तो भवितुम होगा। पा धातु है, तुमुन प्रत्यय ऐड किया तो पातुम होगा। क्रू धातु है, तुमुन प्रत्यय ऐड किया तो करतुम होगा। इस तरह तुमुन प्रत्यय होगा। पठ है तो पठितुम, भू है तो भवितुम, पा है तो पातुम, क्रू है तो करतुम होगा। और लास्ट वाला निनी, निनी जो है, निनी धातु के अंदर, सॉरी, धातु के अंदर निनी प्रत्यय ऐड किया तो कौन सा शब्द बनेगा। क्रू धातु है, निनी प्रत्यय ऐड किया तो करीन होगा। उद्योग है, निनी प्रत्यय ऐड किया तो उद्योगीन होगा। धन है, निनी प्रत्यय ऐड किया तो धनीन होगा। ये एकदम सिंपल है। प्रत्यय जो है आप लोगों को याद करने के लिए, अगर से आप लोगों ने प्रत्यय याद कर दिया तो आप लोगों को एकदम इजी जाएगा। ये निनी प्रत्यय हो गया, तुमन प्रत्यय हो गया। हमने अभी तक जो 4 लेक्चर है, 4 लेक्चर के अंदर पूरे प्रत्यय देख लिए हैं। और ये जो कृत प्रत्यय है, पहले मैं
तो वो तो प्रत्यय बता दिया। सेकंड के अंदर तव्यत, अनियर, शत्रु, शानच बताया। थर्ड के अंदर ल्यूट, न्यूल, 3 बताया। और आज के इस लेक्चर के अंदर तुवक प्रत्यय बताया, लियक प्रत्यय बताया, तुमुन प्रत्यय बताया, निनी प्रत्यय बताया। अगर से आप लोगों को मैंने जैसा पढ़ाया आप लोगों ने वैसा याद किया तो आप लोगों को प्रत्यय 100% याद हो जाएगा। ये तो हो गया प्रत्यय। और मैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो प्रत्यय पे क्वेश्चन किस तरह आएगा आप लोगों को वो बताऊंगा। प्रत्यय एकदम सिंपल है। अगर से आप लोगों को प्रत्यय के अंदर कुछ भी डाउट रहा या शब्द रूप, धातु रूप के अंदर कुछ भी डाउट रहा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर से आप लोगों को ये 3 टॉपिक फिर से बोलता हूँ, अगर से शब्द रूप, धातु रूप, अगर से प्रत्यय आप लोगों का अच्छे से हो गया तो आप लोगों को समाज समझ में आएगा। अगर से आप लोग कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर से आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।